जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा होगा, आपका मंत्र गोलिक तरीके काम करने लगेगा 1 हफ्ते में। यही थंबनेल आपने देख के ये वीडियो क्लिक किया है, तो ये 1 हफ्ते में काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा, कैसे आपके मंत्र में ऊर्जा आएगी। आपके मंत्र में जब तक का जान नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, तब तक का आपका मंत्र काम नहीं करता है। तो इसी वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तब आप बहुत कुछ खो देंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपका मंत्र गोलिक तरीके काम करे। उसके लिए मान लीजिए जैसे भोलेनाथ का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। मान लीजिए भोलेनाथ हमारे गुरु हैं, तो हमने पहले गुरु का मंत्र जाप करना है, फिर गणेश का मंत्र जाप करना है, और फिर कुल देवता और पितर देवता का मंत्र जाप करना है। इसमें सामग्री लगती है कुछ, उसी सामग्री से किया जाता है। इसमें हवन आपको करना पड़ेगा। सामग्री भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। और हवन करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे सोमवार वाला दिन है, तो सोमवार भोलेनाथ का दिन होता है। हाँ, और इसमें जैसे बजरंगबली हैं, काली है, दुर्गा है, शीतला है, भैरव हैं, तो इनके इष्ट को याद करते हुए, श्री राम हैं, तो इनके इष्ट कौन हैं ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी इष्ट की भी उनकी पूजा होती है तो वो मंत्र और तेज गति के साथ काम करता है। इष्ट को ध्यान में रखते हुए, और जिस दिन मान लीजिए जिस देवता का दिन होता है, तो उस दिन क्या होता है, उस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो उसमें ऊर्जा और आ जाता है। ऊर्जा और कैसे आ जाता है, क्योंकि उस देवता का उस दिन भी होता है, और दिन से उस दिन वो खुला होता है। तो मंत्र जब आप जाप करते हैं बहुत तेजी गति के साथ काम करता है। और आपको हर हफ्ते, यानी 1 हफ्ते कर लिया नहीं, हर हफ्ते, महीना में 4 हफ्ता आते हैं, तो चारों हफ्ता आपको हवन करना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन, मान लीजिए शनिवार है, जैसे सोमवार भोलेनाथ का हो गया, मंगलवार बजरंगबली का हो गया, बुध गणेश का हो गया, बृहस्पति गुरु का हो गया, शुक्र दुर्गा जी का हो गया, शनिचर काली का हो गया। यानी शनिचर काली का भी होता है, शनि देव का भी होता है। तो इसी प्रकार जाप करना होता है। और रविवार जो है सूर्य का हो गया। क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसके देवता कौन हैं? मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछ ले कि बताइए जो अपना सनातन धर्म में गायत्री मंत्र है, इसके देवता कौन है? तो बहुत लोग को यही नहीं पता इसके देवता कौन है। बहुत लोग को तो पता है, और बहुत लोग तो यही नहीं पता इसके देवता हैं कौन। तो इसके देवता सूर्य भगवान है। ठीक है, याद रखना, इसके देवता सूर्य भगवान है। और अगर इनको आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, यानी कोई पूजा पाठ करते हैं आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये लाभ कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको लौंग लेना है, और शहद लेना है, और घी लेना है। बस यही 3 सामग्री है। और हर हफ्ते आपको 1 माला का हवन मानना है। पहले गुरु जी का, फिर गणेश जी का, फिर कुल देवता का, फिर पितर देवता का। ठीक है, तो जो मंत्र आप मार रहे हैं उसमें क्या करना है, 2 लौंग उठाना है जोड़े के साथ। उसको पहले घी में टिप करना है, और फिर शहद में टिप करना है। टिप का मतलब है उसमें बोरना। जैसे मान लीजिए 2 उंगली हमारी ये लौंग है, ये घी रखा तो इसमें लगा लिए,
फिर शहद में लगा ली। और जैसे मान लीजिए ओम ह्रीम मंगलमुखी सदुत्तम अचमक प्रदेशम में जीव केले बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा, ऐसे स्वाहा बोलते हुए आहुति डाल देना। अगर स्वाहा नहीं बोलेंगे तो आहुति स्वीकार नहीं होती, स्वाहा बोलना अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो जब बोलेंगे ओम नमः शिवाय स्वाहा तो यह आहुति स्वीकार होती है। मान लीजिए जिसके गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को गुरु मान सकते हैं, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। तो इसमें ओम लगेगा, ओम तो लगता है, नमा लगता है, नमा लगाना जरूरी, ओम नमः शिवाय, समझ गए। तो इस प्रकार इसकी आहुति दिया जाता है। और जब यही आहुति आप उनके दिन वाले दिन देते हैं तो आपके मंत्र में ऊर्जा बढ़ जाती है। जो मंत्र आप कंटिन्यू करते हैं, हफ्ते में एक दिन उसका हवन मार देते हैं तो आपके मंत्र में ऊर्जा आ जाती है। अब ऊर्जा मान लीजिए कोई तांत्रिक है, देखते होंगे आप, कोई 11 बार मंत्र पढ़ता है, कोई 21 बार मंत्र पढ़ता है, कोई 3 बार ही पढ़ता है, कोई 5 बार पढ़ता है, कोई 7 बार, उसका मंत्र काम उतने में ही कर देता है, उससे पहले ही काम कर देता है। तो क्यों काम कर देता है? क्योंकि वो हवन जाप ताप किए रहता है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि जब अपन हवन मारते हैं तो उस हवन से देवताओं का पेट भरता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप खाए रहेंगे, आपका पेट भरा रहेगा तो आप दौड़ के काम करेंगे, और आप भूखे पेट रहेंगे तो आप चलेंगे तो लड़खड़ा के गिर पड़ेंगे। तो उसी प्रकार मंत्र कहा कि मंत्र में हम जितनी तेजी गति से हवन जाप तप करते हैं तो उतनी तेज गति से हमारा वो मंत्र काम करता है। तो यही जब आप धीरे धीरे करते रहते हैं, साल 1.5 साल गुजर जाता है तो यही मंत्र आपका गोली की तरीके काम करने लगता है। जहाँ पढ़ना 21 बार वहाँ पढ़े 3 बार, डायरेक्ट काम करता है। समझ गए आप लोग? तो इस मंत्र को ऐसे काम किया जाता है। अगर इसी को शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करना हो तो इसी में मदार का फूल लगता है और शहद घी के साथ टिप करके हवन लगाया जाता है, तो शक्तियाँ प्रत्यक्षीकरण भी होती है। मगर जो कहीं मदार बोलते हैं, कहीं पे आग बोलते हैं, इसी का फूल लगता है। खाली 108 ही फूल लगते हैं, 109 फूल आपको नहीं तोड़ना है। एक माला में जितनी गुड़िया होती हैं उतने ही फूल आपको चुन के आना है और सुमेरु को छोड़ देना है। उसी को लेकर आया जाता है और फिर प्रक्रिया की जाती है, हवन मारा जाता है, एक नारियल लगता है। अब जिससे देवी है तो नारियल लगेगा, 16 श्रृंगार लगेगा, मिठाई लगेगी, जो उसका भोग लगता है वो पूरा भोग लगता है, वो पूरा भोग रखा जाता है और फिर माता जी को आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद इसी प्रक्रिया से फिर उसका हवन किया जाता है, तब शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आती है। अगर जानकारी अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। किस कंट्री से हमारा वीडियो देख रहे हैं उस कंट्री का नाम कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि हमें भी तो पता चले आप किस कंट्री से हमारा वीडियो देखते हैं। तो इसमें कोई अड़चन आती है तो आप हमसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। समय रहेगा तो आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो समय मिलते ही आपका व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दिया जाएगा कि कब कैसे इसका किया जाता है, आपको बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता तारा।